नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आशुलिपि एवं सचिवालय सहायक हिंदी सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग आशुलिपि का परिचय पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आशुलिपि क्या है, आशुलिपि की उपयोगिता क्या है, इसके विषय में मैं आप लोगों को विधिवत बताऊंगा। आशुलिपि की परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में मैं आप लोगों को विधिवत बताऊंगा। आशुलिपि लेखन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लेखन कार्य किया जा सकता है। यह विधि शीघ्र लेखन या त्वरा लेखन भी कहलाती है। आशुलिपि की अनेक पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन सभी पद्धतियों में शब्द तथा वाक्यांशों के लिए कुछ निश्चित संकेत या लाघव चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिनके माध्यम से वक्ता द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनियों को लिखा अथवा पढ़ा जा सकता है। आशुलिपि में प्रशिक्षित व्यक्ति संक्षेपों तथा चिन्हों का प्रयोग करके उसी गति से लिपिबद्ध कर सकता है जिस गति से कोई बोल सकता है। अब हम आपको आशुलिपि के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में बताएंगे कि आशुलिपि क्या होती है, आशुलिपि का उद्देश्य क्या है, आशुलिपि का महत्व क्या है। तो आशुलिपि का महत्व भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में प्राचीन काल से है। आशुलिपि का प्रयोग उस काल में अत्यधिक होता था जब रिकॉर्डिंग या डिक्टेशन मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। वर्तमान समय में अनेक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो आशुलिपि का कार्य संपन्न करते हैं। आशुलेखन की प्रचलित प्रणालियों में अंग्रेजी में पिटमैन प्रणाली तथा हिंदी में ऋषि, विशिष्ट तथा सिंह प्रणालियाँ अत्यधिक प्रचलित हैं। इस लिपि का प्रयोग मुख्यतः पर्सनल सेक्रेटरी तथा पत्रकारों द्वारा अधिक किया जाता है। आशुलिपि लेखन कार्य रोजगार के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प है। साथ ही स्टेनोग्राफर का पद अपने अधिकारी के प्रति विश्वसनीय पद होता है। अब मैं रोजगार के क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व बताऊंगा कि रोजगार के क्षेत्र में आशुलिपि का महत्व क्या है। किसी भी कार्यालय या संस्था के समस्त गोपनीय अभिलेखों को संभालने का दायित्व स्टेनोग्राफर का ही होता है। यह एक गरिमापूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण कार्य है। रोजगार की दृष्टि से आशुलेखक के पद अदालतों, मंत्रालयों, रेलवे विभाग तथा शासकीय कार्यालयों में मुख्यतः होते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आशुलिपि की उपयोगिता निम्नलिखित है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट, मंत्रालयों में हम आशुलिपि का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके विषय में आप विधिवत जानें। भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालय आशुलिपि के लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि किसी भी मंत्रालय की कार्यवाहियों को आशुलिपि के अभाव में शब्दशः लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आशुलिपि की गति अत्यधिक महत्व रखती है। इसके लिए न्यूनतम गति सीमा 140 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। अब अदालतों में आशुलिपि का प्रयोग कैसे की जाती है, इसको देखें। हिंदी देश की राजभाषा होने की वजह से अदालतों में हिंदी का ही प्रयोग अधिकतम किया जाता है। इसलिए गवाहों के बयान लिखने के लिए अदालत में हिंदी आशुलिपि का खासा महत्व है। इसका प्रमुख कारण है कि प्रत्येक वक्ता या अधिवक्ता के बोलने की गति अलग अलग होती है। इसलिए यही एकमात्र लिपि है जिसे बोलने की गति के साथ साथ लिखा व पढ़ा भी जा सकता है। कार्यालयों में हम आशुलिपि का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आप विधिवत जानें। वर्तमान समय में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ आशुलेखन के कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। कार्यालयों में आशुलिपि का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि सामान्य हस्तलिपि लेखन में समय अधिक नष्ट होता है और यदि वक्ता की बोलने की गति तेज हो तो कई महत्वपूर्ण तथ्य छूट भी जाते हैं। अतः आशुलिपि लेखन कार्य जितना आसान है उतना ही इसे समझना भी आसान है। यह समय की बचत करने के साथ साथ सुंदरता भी प्रदान करती है, क्योंकि श्रुति लेखन के बाद उसको टंकित करना ही लिपि को सुंदरता प्रदान करता है। अब आशुलिपि का इतिहास क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आशुलिपि उत्पत्ति के बारे में कोई भी तर्कसंगत स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 63 ईसा पूर्व में सम्राट सिसरो के सचिव
तुलियस तीरों की आशुलिपि पद्धति अत्यधिक प्रचलित थी तथा सीनेट के सदस्यों की वार्तालाप तथा अभिभाषणों की उसी लिपि में लिखा जाता था। कई शताब्दियों तक तीरों की यह पद्धति चलन में रही, यहाँ तक कि क्लोटायर के राज्य में 625 ईस्वी में डिप्लोमा प्रदान करने के लिए तीरों पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा। तीरों की इस प्रणाली को टिरोनियन नोटे कहा जाता था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में ग्रीस में इस विधा का आविष्कार हुआ जो 8वीं शताब्दी तक चला। वर्तमान समय में आशुलिपि का प्रादुर्भाव इंग्लैंड में माना जाता है। उसके बाद सन 1630 ईस्वी में टाथस सेल्टन द्वारा शीघ्र लेखन पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई। समय गुजरने के साथ साथ 1907 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा श्री निष्कामेश्वर मिश्र द्वारा लिखित हिंदी शॉर्ट हैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। श्री मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक के माध्यम से प्रशिक्षुओं को आशुलिपि लेखन सीखना आसान हो गया। इस पुस्तक के माध्यम से अभ्यास करने पर कुछ समय में ही लगभग 100 शब्द प्रति मिनट की दर से लेखन कार्य किया जा सकता है। इसी क्रम में इस विधि के विकास में श्री ऋषिलाल अग्रवाल द्वारा महत्वपूर्ण योगदान किया गया। इनके द्वारा विकसित प्रणाली को ऋषि प्रणाली के नाम से जाना गया। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें व्यंजनों की रचना अधिकांशतः ज्यामिति की सरल रेखाओं को लेकर की गई तथा जहाँ सरल रेखाओं का प्रयोग करने में परेशानी आई वहाँ पर वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाने लगा जो वृत्त के आधार पर ली गई। कालांतर में भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई जिसकी वजह से भारत में सर आईजैक पिटमैन प्रणाली का प्रवेश हुआ और पिटमैन सिद्धांत को ही हिंदी आशुलिपि की उत्पत्ति हुई। आशुलेखन सिद्धांत। आशुलेखन सिद्धांत क्या है, आज मैं उस पर थोड़ा सा विधिवत आपको प्रशिक्षण दूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। विश्व में प्रचलित अनेक आशुलेखन सिद्धांतों में कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पिटमैन प्रणाली, ग्रेग प्रणाली, सुलेन डुप्लेन प्रणाली। ये प्रणालियाँ आशुलेखन सिद्धांत के अंतर्गत आती है। अब मैं हर एक प्रणाली के विषय में आपको विधिवत बताऊंगा, उस प्रणाली की खासियतों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं हम पिटमैन प्रणाली पर। इस प्रणाली का शुभारंभ सर आईजैक पिटमैन ने किया था। इस प्रणाली का शुभारंभ सर आईजैक पिटमैन ने किया था। यह अंग्रेजी में संकेत लिपि लेखन की एक उत्कृष्ट प्रणाली है। मतलब यह जो प्रणाली है मेन रूप से अंग्रेजी पर आधारित है। इसमें शब्दों को ठीक वैसे ही लिखा जाता है जिस प्रकार वे बोले जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रीक प्रणाली। जिस प्रकार हम पिटमैन प्रणाली को अंग्रेजी में वो लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम ग्रीक प्रणाली का भी अंग्रेजी में इसका आशुलेखन कार्य करते हैं। इस प्रणाली का आविष्कार सन 1888 में जॉन रॉबर्ट ग्रेग द्वारा किया गया था। पिटमैन आशुलेखन प्रणाली की तरह ही यह प्रणाली भी अंग्रेजी आशुलेखन के लिए अत्यधिक प्रचलित है। इसके बाद हमारा लास्ट जो प्रणाली है आशुलेखन सिद्धांत का, वह सुलेन डुप्लेन प्रणाली है। सुलेन डुप्लेन प्रणाली फ्रेंच भाषा की इस आशुलेखन प्रणाली का आविष्कार सन 1860 में फादर इस्माइल डुप्लोय ने किया था। इस समय के साथ साथ इस लिपि का विस्तार कई अन्य भाषाओं में किया गया था। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मैंने आशुलिपि के परिचय के विषय में किस प्रकार बताया। तो आज मैंने आशुलिपि का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। थैंक यू।